दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सीजीएल परीक्षा का जो पेपर लीक का मामला है उसके संबंध में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी 2024 में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी और परीक्षा ठीक से ख़त्म भी नहीं हुई थी और न्यूज आने लगा कि पेपर लीक हो चुका है और अभ्यर्थी एग्जाम देने के बाद घर पहुंचे भी नहीं थे और सूचना आने लगी कि पेपर एग्जाम रद्द किया गया है और सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। तो उसी एसआईटी ने जो रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को सौंपी है, उसी रिपोर्ट को आज दैनिक भास्कर अखबार में छापा गया है और क्या मामला है डिटेल में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हेडलाइन देख सकते हैं, पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी, उसने पेपर सेट करने में की मदद। तो पेपर सेट करने के लिए वुमेन्स कॉलेज की एक प्रोफेसर को नियुक्त किया गया था पंचपरगनिया भाषा का पेपर सेट करने के लिए। तो उनका जो हस्बैंड था वो भी इस एग्जाम को दिया था और उसका हस्बैंड खुद उस पेपर को सेट करने में उसकी पत्नी को मदद किया था। तो आगे देखते हैं डिटेल में। तो दोस्तों इस पेपर को तैयार करने की जिम्मेवारी सतवथ इन्फोसेल नामक एक कंपनी के जिम्मे था। सतवथ इन्फोसेल एक पेपर प्रिंट करने वाली एक कंपनी है और इसके जिम्मे में था पेपर सेट करना। और इसका जो काम था, पूरा मैनेजिंग का काम करने का काम किसका था? तन्मय कुमार दास, और इन्हीं के देखरेख में पेपर की छपाई हुई थी। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया था। तो पेपर जो है इसमें बहुत सारे विषय होते हैं, तो कुछ विषयों का जो पेपर चेन्नई के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया था और जो यहाँ के जो स्थानीय भाषा के पेपर थे वो स्थानीय शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया था। तो पंचपरगनिया भाषा का पेपर रांची वुमेन्स कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। तो पंचपरगनिया भाषा का पेपर किसने सेट किया था? सविता कुमारी मुंडा, जो वर्तमान में रांची वुमेन्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर, और 2018 से अनुबंध के आधार पर यहाँ पर काम कर रही हैं। तो सविता मुंडा का जो पति है एंथनी मुंडा, पेपर सेट करने में इन्होंने पूरा मदद किया था और वो खुद भी सीजीएल की परीक्षा दे रहे थे। और उनका सेंटर कहाँ था? संत जेवियर स्कूल, लुपुंगुटू, पश्चिमी सिंहभूम। तो ये पहला पॉइंट तो ये हुआ कि पहला गड़बड़ी यहाँ पर हुआ था, आप देख सकते हैं पंचपरगनिया भाषा में, और जिन्होंने पेपर सेट किया था उसका पति खुद एग्जाम दे रहा था। इस तरह से एक मामला आया। उसके बाद और एक दूसरा मामला देखते हैं नागपुरी भाषा के संबंध में। नागपुरी की प्रोफेसर का दावा बिना सील किए तन्मय को दिया। तो नागपुरी भाषा का पेपर किन्होंने सेट किया था? अंजुलता कुमार एक प्रोफेसर हैं और जो खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध के आधार पर सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। और इन्होंने क्वेश्चन सेट करके क्या किया था, जो मैनेजर थे तन्मय कुमार दास, उनको अपना सेट दे दिया था। तो यहाँ पर भी भारी गड़बड़ी की गई थी, उसमें न कोई हस्ताक्षर थे न कुछ भी, मतलब भारी लापरवाही, हर प्रोसेस में भारी लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण ही ये पेपर लीक हुआ है। तो उसके बाद इस रिपोर्ट में मुख्य मुख्य क्या बातें की गई हैं उन पर नजर डालते हैं। तो एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुमगुड़ी के राजीव नगर स्थित सतवथ इन्फोसेल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची। निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे में के दरवाजे छेद थे जहां आसानी से पेपर को बाहर फेंका जा सकता था। तो जिस रूम में प्रिंट किया गया था वहां मतलब दरवाजे में छेद था और वहां से पेपर को मोड़ के आराम से फेंका जा सकता था। पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा करा लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने के एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया। तो दोस्तों पेपर छापने की जिम्मेदारी जिन लोगों में थी उनका मोबाइल को ले लिया जाता था
लेकिन क्या हुआ कि एक जो कारीगर था, मशीन ठीक कराने के नाम पर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया था और वहां फोटो खींचा था, तो हो सकता है वहां से भी लीक हो जाए। 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए थे, उसमें एक सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया था, तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। तो लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिया जाता है, उनमें से एक रैंडमली एक पेपर को उठा दिया जाता है और पेपर तन्मय को दिया गया था, तब भी जेएसएससी ने कोई सतर्कता नहीं बरती। प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक आर परवीन ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैनुअली हैंडल किया गया। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह जाता था और मोबाइल से मशीन आदि का फोटो लेता था। तो ये एक घटना हुई। उसके बाद 11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओएमआर शीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही 7 थे, कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। रांची पहुंचने पर पेपर वो ओएमआर शीट जेएसएससी और ट्रेजरी अफसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी व मजदूर के पास मोबाइल थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी भारी लापरवाही बरती गई थी पेपर सेट करने के दौरान। तो पेपर तो आसानी से लीक होना लाजमी है, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो मोबाइल से फोटो खींच के और इंटरनेट के माध्यम से आसानी से उसको सर्कुलेट किया जा सकता है। तो इतनी भारी लापरवाही यदि क्वेश्चन प्रिंटिंग में किया जाए तो क्वेश्चन तो लीक होगा ही। तो उम्मीद करते हैं बाकी परीक्षाओं में इस तरह की घटना न घटी हो और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।